हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। अवेयरनेस गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज भारत शासन अधिनियम 1935 का चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको लाने की आवश्यकता पड़ी, या ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरी चीज ये देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम, जिसको चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, 1919, इसके असफलता का क्या कारण था, क्यों ये असफल हुआ। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके कारण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 मीन्स 1919 के शासन अधिनियम और 1935 के शासन अधिनियम में क्या नया चीजें लाया गया, क्या क्या चीजें जोड़ा गया, इस चीज को हम देखेंगे, जो एग्जाम के व्यू से, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उसकी हम चर्चा यहां करेंगे। सबसे पहले चीजें देखेंगे कि जो 1919 का शासन अधिनियम में किया गया था, अगर इसको हम देखें तो हम पाएंगे कि 1919 के शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक लोकसभा एक राज्यसभा हुआ करता था। आज भी जो है केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में की गई थी, उसी का परिणाम है कि आज भी हमारे यहाँ जो है क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसको अपर सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं ना, और लोअर सदन को हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है। शक्तियों का बंटवारा भी उस समय किया गया था, स्पष्ट रूप से किया गया था कि प्रांत से संबंधित नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसको है, प्रांत के गवर्नर को है, और केंद्र से संबंधित कानून जो है केंद्र का गवर्नर प्लस उसका परिषद बना सकते थे। इस तरह शक्तियों का बंटवारा भी उसमें किया गया था। सांप्रदायिकता की बातें अगर करें तो उसमें बताए थे कि सांप्रदायिक में पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली तो 1909 में जो मोरगे मिंटो सुधार के अंतर्गत दिया गया था, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था। लेकिन चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा देखिएगा कि ये मुसलमानों से बढ़कर, मैंने मुसलमानों से विस्तार करके इसको भारतीय माने सिखों के लिए भी कर दिया गया, भारतीय ईसाइयों के लिए भी कर दिया गया, यूरोपियन के लिए भी कर दिया गया, और आंग्ल इंडियन जो था उसके लिए भी कर दिया गया था। मीन्स सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को विकसित किया था। हालांकि 2-3% ही उसमें पार्टिसिपेट हो रहे थे, बट 2-3% जो शिक्षित थे, जो टैक्स पेयर थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, या जिनके पास बहुत अकूत संपत्ति था, वो सारे पार्टिसिपेट हो रहे थे। उसके बाद देखेंगे कि सिविल सेवकों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान उसमें किया था। तो देखिए इसी में जो है सारे चीजों का क्या था, सारे चीजों का जड़ था। और इस मिस चेम्सफोर्ड सुधार की असफलता ही जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए सबसे बड़ा कारण बना। और मिस 10-15 साल मिस 1919 से 1935 के बीच में जो एक ऐतिहासिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, वो पृष्ठभूमि भी जो है बहुत बड़ा कारण बना भारत शासन अधिनियम 1935 का। चाहे उसमें जो है द्वैध शासन व्यवस्था का बुरी तरह से असफल होने की बातें हो, या फिर साइमन कमीशन द्वारा नए संवैधानिक सुधार की सिफारिश की बातें हो, या गोलमेज सम्मेलन का परिणाम की बातें हो, या पूर्ण स्वराज की बढ़ती मांग की बातें हो, ये सारे कारक नॉट ओनली फॉर वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भारत शासन अधिनियम 1935। ये कोई एक फैक्टर इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि ये सारे जो है सारे कारक थे जिसके कारण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया, जिसमें एक एक करके हम जो है क्या करेंगे, एक एक करके जिक्र करेंगे कि आखिर उसका क्या कारण था और उसके परिणाम के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 आया। जैसे सबसे पहली बातें हम करेंगे द्वैध शासन व्यवस्था, जो बुरी तरह से सफल था। अब इसके सफल होने का कारण तो पीछे भी बताए थे कि 2 विषय था, हस्तांतरित था, आरक्षित था। 2 विषय के रूप में विभक्त किया गया था। आरक्षित को गवर्नर अपने पास में रखा था, अपने परिषद के माध्यम से संचालित करता था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विभाग रखा गया था। जबकि हस्तांतरित में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सबको दिया गया था, जिस पर खर्च करने की आवश्यकता थी। तो पैसा गवर्नर एंड परिषद अपने पास में रखा था, और खर्च करने वाला विभाग जो है भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। तो इसके पास पैसा ही नहीं था तो खर्च कहां से करता, और यही कारण था कि द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गया, असफल हो गया।
और इसी का परिणाम के रूप में आया कि साइमन कमीशन ने भी सुझाव दिया कि द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया जाए, द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर दिया जाए और जो भारत का चुना हुआ जो है व्यक्ति है, चुना हुआ जो है उसको जो है शासन चलाने का जो है छूट दे दी जाए, उसको दे दी जाए। साथ ही साथ साइमन कमीशन ने यह भी कहा कि एक संघ का निर्माण किया जाए और जो चुनाव का अभी जो है 2-3% चुनाव में पार्टिसिपेट हो रहे हैं भारतीय, उसका और विस्तार किया जाए, मैक्सिमम लोगों को जो है चुनाव में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। साथ ही जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको जो है ज्यों का त्यों रखा जाए, मैंने वो सही है, उसको वो जैसे था उसी तरह से रखा जाए। तो इस तरह से देखेंगे कि अब जैसे संघ का निर्माण की उन्होंने बात किया तो स्पष्ट रूप से आ गया था कि जो है जो भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा उसमें अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव होगा। ठीक है, अगर गोलमेज सम्मेलन की बातें किया जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था भारत शासन अधिनियम 1935 लाने के लिए, क्योंकि इसमें गांधी जी के द्वारा एक तरफ तो पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी कि हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ मिलना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा मोड़ उस समय आया जिस समय जो है अंबेडकर बाबा ने क्या कर दिए, उन्होंने दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर दी। मीन्स कहा कि हमको जिस तरह से मुसलमानों को मिल रहा है, जिस तरह से भारत में सिखों को मिल रहा है, ईसाइयों को मिल रहा है, उसी तरह से दलितों को भी क्या होना चाहिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, पृथक निर्वाचन का। गांधी जी ने क्या किया, इसका एकदम जोर शोर से विरोध किया, कहे गया ऐसे कभी भी संभव नहीं है, ये चीजें संभव ही नहीं है, हम मर जाएंगे तभी होगा। तो इसी पर विवाद होने के कारण इसी पर जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि दलित के लिए पृथक निर्वाचन से हम कम कुछ लेवे नहीं करेंगे, गांधी जी ने कहा कि हमको जिंदा रहते या कभी देंगे ही नहीं। दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है ये। पूना पैक्ट में ही हुआ कि अंबेडकर जी को मनाया गया कि इसके जगह तुमको हम क्या दे देते हैं, सीटें आरक्षित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीटें आरक्षित कर देते हैं और ये आरक्षण तुमको जिंदगी भर रहेगा। तो ये जो अंबेडकर बाबू ने जो है इस पर मान गए और पूना पैक्ट जो है सफल रहा था। और उसी समय से मीन्स पूना पैक्ट से ही दलितों के लिए सीट क्या हो गया, आरक्षित हो गया। तो मीन्स इस तरह से देखेंगे कि बहुत सारे कारण था। और यही दूसरी चीज है कि गांधी जी के द्वारा हमेशा पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। तो चाहे वह पूर्ण स्वराज की मांगे हो, गोलमेज सम्मेलन का जो है डिमांड हो, उसमें जो पूरा करने की बातें की गई थी, वो साइमन कमीशन के द्वारा संवैधानिक सुधार की सिफारिश की बातें हो, या द्वैध शासन व्यवस्था जो बुरी तरह से असफल हुआ और जो बुरी तरह से क्या था, कुव्यवस्था था, ये सारे कारण बना भारत शासन अधिनियम 1935 आने का। और इन्होंने क्या किया, जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो सबसे पहला प्रावधान किया गया कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना हो, जिसमें 11 प्रांतों को मिलाकर और 6 आयुक्तों को मिलाकर तथा सभी देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया जाए, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। तो सपना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में ही देखा गया था, लेकिन उसका साकार कब हुआ, उसका साकार भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत नहीं हो पाया, क्योंकि सभी देशी रियासत ये नहीं चाहते थे, देशी रियासत नहीं चाहते थे कि मेरा रियासत मिलकर जो है अखिल भारतीय संघ का हिस्सा हो जाए, हम जो है एक आम आदमी बन जाए। ठीक है, तो चूंकि देशी रियासत कभी भी नहीं चाहता था ये चीजें, इसके कारण जो है ये कभी सपना पूरा 1935 में नहीं हो पाया। बट आज जो हम भारत का अखिल भारतीय रूप देख रहे हैं वो कहीं कहीं जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही देन है। उतना ही नहीं, शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, जैसे आज भी है। आज जो हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियां हैं वो 1935 का ही देन है, भारत शासन अधिनियम 1935 का ही देन है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची संबंधित जो है केंद्र सरकार कानून बनाता है, प्रांतीय सूची पर जो है प्रांत बनाता है, राज्य बनाता है, और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। बट अगर संघ भी किसी विषय पर संघ भी और राज्य भी कानून बनाया है तो कौन सा हावी होगा, संघ का जो है कानून हावी होगा, राज्य का पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा। अब एक बचा अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों सूची में नहीं था उसको अवशिष्ट शक्तियां के रूप में शामिल किया गया।
और आवश्यक शक्तियां से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार वायसराय के पास था। तो इस तरह से देखेंगे कि जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के कारण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और 1935 जो भारत शासन अधिनियम आया वो बहुत विस्तार और स्पष्ट था। आज स्पष्ट रूप से कहें तो उसका मिस भारत शासन अधिनियम 1935 का 35% मीन्स 35% डायरेक्ट उठाकर हमारे संविधान में क्या किया गया है, रखा गया है। मीन्स हमारे संविधान में 35% डायरेक्ट उठाकर उसी का रखा गया है। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेज ने बनाया था, हमारे संविधान में 35% डायरेक्ट उसी से दिया गया है, उसी को उठाकर रख दिया गया। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में और क्या क्या प्रावधान किए गए थे।